हमारे मंत्रा.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम आपको मार्कर्स के बारे में बताना चाहते हैं। मार्कर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो हमारे एडिटिंग प्रक्रिया के अंदर कितने इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। किसी क्लिप को जूम, सामान्य तौर पर एक मार्कर का प्रयोग हम लोग किसी चैप्टर को देखने के लिए, एक चैप्टर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, जिसको हम डिस्क पे राइट करते हैं। दूसरा प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमको क्षमता प्राप्त हो जाती है मार्कर के प्रयोग द्वारा कि किसी मार्क लोकेशन पर टाइमलाइन में या पर्टिकुलर क्लिप पे जाने के लिए आसानी हो जाती है। या अर्थात यदि हमने टाइमलाइन पर कोई मार्कर का प्रयोग करके रखा हुआ है, या तो सीक्वेंस मार्कर का या क्लिप मार्कर का, तो उस क्लिप पे या उस लोकेशन पे जाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इजी तरीके से हम क्विकली पहुंच जाते हैं। तीसरा उद्देश्य मार्कर का प्रयोग करने का ये होता है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट या सेक्शंस में टाइमलाइन या क्लिप में कोई ऑपरेशंस को प्रयोग किया है या करने वाले हैं, इसके लिए भी हम मार्क का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर दो प्रकार के मार्कर्स का प्रयोग किया जाता है, एक सीक्वेंस मार्कर है और एक क्लिप मार्कर है। सीक्वेंस मार्कर सामान्य तौर पर सीक्वेंस के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। टाइमलाइन में किसी भी लोकेशन पे प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड होता है बी फॉर विक्ट्री को प्रेस करेंगे। वैसे यहाँ पर एक देखिए ग्रीन कलर का मार्कर क्रिएट हो जाता है, ये हमारा सीक्वेंस मार्कर है। इसी तरीके से यदि हम क्लिप का मार्कर लगाना चाहते हैं, क्लिप मार्कर का प्रयोग टाइमलाइन पे ना हो करके क्लिप के किसी पोर्शन में किया जाता है। जैसे हम किसी क्लिप को डबल क्लिक करके प्लेयर में लोड करते हैं, तो प्लेयर में जैसे लोड करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये क्लिप मार्कर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम मार्कर का लगाना चाहें तो बी प्रेस करें तो यहाँ पर एक मार्कर लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। तो जब भी एक क्लिप टाइमलाइन पर लाई जाएगी तो यहाँ पर भी ये मार्कर ऑटोमेटिक लगे हुए होंगे। सीक्वेंस मार्कर टाइमलाइन पे लगाया जाता है और क्लिप मार्कर प्लेयर विंडो में लगता है। और जब भी उस क्लिप को टाइमलाइन पे लाया जाता है, वो क्लिप आती है तो वहाँ पर लगे हुए मार्कर भी साथ में आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जैसे क्लिप यहाँ पर लोड करेंगे, ये यहाँ पर क्लिप मार्कर एक्टिव हो जाता है। जब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फ्रेम मार्कर लगने पे यहाँ क्लिप मार्कर में इसके बारे में जानकारी आ जाती है। जैसे ही हम टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये टॉगल विंडो है जिससे हम क्लिप मार्कर सीक्वेंस मार्कर में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम टाइमलाइन पे आएंगे, यहाँ पर ये विंडो एक्टिव हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करके आप सीक्वेंस मार्कर पे जा सकते हैं, यहाँ इस बटन पर क्लिक करके आप क्लिप मार्कर पे जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये मार्कर पैलेट को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास टॉगल पैलेट डिस्प्ले बटन होता है टाइमलाइन पे। आप यहाँ से भी इसके ये मार्कर को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। आप यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, यहाँ देखिए सारी विंडो ऑफ हो गई है। दोबारा से ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर व्यू विंडो में, यहाँ जब जाते हैं व्यू विंडो के अंतर्गत हमारे सामने पैलेट में यहाँ पर भी ये ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यहाँ से भी इसको ऑन और ऑफ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।